क्यों? क्योंकि आप तो ब्यूटीफुल हो भाई। आपकी ब्यूटी, आपको कौन अकेला छोड़ेगा, कौन। ओके, यहाँ पर है फायर स्टॉर्म। ओके, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। ये अपना कर्मा भुगत रहा है भाई। आपकी एनर्जी में और इनकी एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। ये जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू कैन सी, नंबर जीरो, फूल। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई हर्ट यू। इन्होंने आपको हर्ट किया है, उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील करेंगे, आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो उनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव सोलमेट्स। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये आपके सोलमेट है। आपका इनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नो डाउट। डीप लव ये आपके साथ फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, ये बड़े भोले भाले किस्म के। अरे शक्ल पे मत जाना। ये इनको अच्छे से पता है कि आपके साथ इनका एक डीप कनेक्शन है, जो कि वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि अपने इस डीप लव को साइड में करके चल रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आई सेड, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग। ब्लॉकेज यही है कि ये इस कनेक्शन से दूर भाग रहे हैं। दूर भागने का जो रीजन मुझे दिखा है वो है इनका ट्रिगर होना। आपसे ट्रिगर होते हैं ये, आपकी एनर्जी से ट्रिगर होते हैं ये। डरपोक, हार्ट फोग, डरपोक, हार्ट फोग। इनको क्लैरिटी नहीं है गाइस, इनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है भाई। एक इंसान को एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, उसको कहाँ जाना है। वो कोई क्लैरिटी नहीं है इनकी लाइफ में एज ऑफ नाउ, तो बिल्कुल नहीं है इनको। ओके, इनको एक, हाँ, एक और बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज ये है, इनको क्लैरिटी आपकी भी नहीं है कि आप क्या चाहते हो भाई। आप क्या चाहते हो इनसे, है? आप जो हो मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो सकता है सोशल मीडिया पर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर मतलब कुछ तो ऐसा इनको देखने को मिल रहा है जहां अगर इनके मन में एक पल के लिए आए कि भाई मुझे एक्शन लेना चाहिए, उसी टाइम या तो ये आपके कोई स्टेटस देख लेते हैं, आपकी कोई स्टोरी देख लेते हैं कि भाई आप तो अच्छा खासा चिल कर रहे हो, आपको क्यों जरूरत है इनकी। तो कुछ तो है जो इनको कंफ्यूज किए हुए है, और वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है। ठीक है, आपसे रिलेट कर रहा है। स्पाइंग, व्हाट आई सेड, ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, और जैसे जैसे ही आपको स्टॉक कर रहे हैं वैसे वैसे इनको मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं। समटाइम्स दे थिंक, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने कोई स्टोरी लगाई, कोई स्टेटस लगाया, ये किसी और के अकाउंट से देख रहे हैं या फिर जो, और बड़ा हैप्पी वाला है, तो उनके माइंड में ये आएगा कि ये तो बड़ी खुश है, ये तो बड़ा खुश है, इसको मेरी क्यों जरूरत है। अगर आपने इमोशनल स्टेटस लगा दिया तो फिर सोचने पे मजबूर होंगे, मैं तो इसकी लाइफ में हूं नहीं, अब ये इमोशंस वाले स्टेटस किसके लिए लग रहे हैं कहीं। तो मतलब दोनों ही तरीके से आप ही की बैंड बजने वाली है। ये आपको स्पाई कर रहे हैं और इनको मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं, डाउट कर रहे हैं आपके ऊपर। ये इनको डाउट है आपके ऊपर, क्योंकि ये तो अकेले हैं, ये खुद को अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये तो अकेले रह गए, लेकिन आप तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो किसी और के साथ में भी। क्यों? क्योंकि आप तो ब्यूटीफुल हो भाई। आपकी ब्यूटी, आपको कौन अकेला छोड़ेगा, कौन। इनको ऐसा लगता है, देखो समटाइम्स होता है ना कि भाई ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, पक्का ये तो रिलेशनशिप में होगी, पक्का ये तो रिलेशनशिप में होगा, है ना। वही चीज आपके साथ हो रही है मेरे व्यूवर्स। आजकल आपकी ब्यूटी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उस ब्यूटी को देख के
इनको लगता ही नहीं है कि आप सिंगल हो, लेकिन हाँ ये खुद रो रहे हैं बैठे बैठे कि ये अकेले रह गए और आप निकल लिए। अब भी आप दोनों कार्ड्स में डिफरेंस देखो, ये इंसान है जो बेचारा अकेला बैठा है, कितना सैड है, और एक आप है फुल मेकओवर कर रखा है। ठीक है, तो आप जो हो, डिफरेंस बताऊं आप दोनों की एनर्जी में, आप जो हो अपने अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी ब्यूटी पर। ठीक है, और ये अकेले रह गए, ये अकेले रह गए। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी इनकी याद नहीं आती, ये आपको याद करके सैड है, लेकिन आपको याद नहीं आती। आप तो भाई बिजी हो अपने में ही, या फिर किसी और के साथ बिजी हो, ऐसे डाउट्स इनको आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर है टू लेट। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने लेट कर दिया है, शायद अभी टाइम निकल गया। मैंने कहा ना मिक्स्ड सिग्नल इनको मिल रहे हैं। समटाइम्स दे थिंक कि भाई अभी भी टाइम है, देर ना हो जाएगी, और समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि भाई लेट हो गया है। ओके, यहाँ पर है फायर स्टॉर्म। ओके, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं भाई, ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं। भुगतने दो, भुगतने दो, भुगतने दो। बहुत ही ब्रुटल कर्मा इनको मिल रहा है ना। तो इनकी मेंटल हेल्थ मुझे ठीक लग रही है, इनकी लाइफ में लॉस चल रहा है, बहुत से ड्रामे इनकी लाइफ में हो रहे हैं, बहुत से ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। दे आर नॉट फीलिंग वेल। ऐसा नहीं है आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, मैंने कहा ना बैड क्रेडिट। मुझे ऐसा लग रहा है ये अपना कर्मा भोग रहे हैं ना। तो इनके फाइनेंसेस ठीक है, ठीक है, किसी से उधार लिया, किसी को पैसा उधार दिया वो डूब गया, किसी से पैसे उधार ले रहे हैं वो मिल नहीं रहे हैं। तो आपके पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं, ये अपना कर्मा झेल रहे हैं। इन्होंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, अभी अपना कर्मा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब जब इस इंसान ने आपके फीलिंग्स को अवॉइड किया या आपको हर्ट किया, अब इनको उनका कर्मा मिल रहा है। इंसान को समझ में नहीं आता, वो एक पल के लिए खुश हो जाता है किसी का गलत करके, किसी को हर्ट करके। उसको ऐसा लगता है भाई मेरा काम तो हो गया, मैंने इसको दिखा दिया, नीचा दिखा दिया मैंने इसको। बड़ा खुश होता है एक वक्त के लिए, खुद को बहुत होशियार समझता है उस टाइम। उसको ऐसा लगता है कि उसने जो सीखा अपनी लाइफ में, उसको दुनियादारी आ गई है, उसको लोगों को हर्ट कर दिया, तो वो बड़ा स्मार्ट है। उसको ये नहीं पता कि भाई आगे क्या भुगतने वाले हो, अभी भुगतो। क्या तुमने किसी को हर्ट किया, किया तो भुगतो। आपके पर्सन भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है आपके लिए। ईगो डेथ, ईगो डेथ, ठीक है, स्पिरिचुअल। आपके पर्सन का ईगो डेड हो रहा है अभी, ठीक है। ईगो तो डेड होना ही था, अपना कर्मा जो झेल रहे हैं, ईगो तो ब्रेक होना ही था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इनकी, ठीक है, और बहुत कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, बहुत लॉस इनका हो रहा है, और ये सिर्फ इनका कर्मा है। ओके, कुछ टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में आज रात, और क्या कुछ फील करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए, और क्या कुछ फील करेंगे। As you can see with the Fool card and Six of Swords, ये मूव ऑन कर रहे हैं, ये कहीं से खुद को आजाद कर रहे हैं। और ये कहाँ से आजाद हो रहे हैं, ये या तो थर्ड पार्टी से आजाद हो रहे हैं, या अभी तक जहां कहीं भी स्टक है ये वहां से खुद को फ्री कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है भाई ये देश छोड़ना पड़ेगा, यहाँ के लोग मुझे बैक स्टैब कर रहे हैं, यहाँ के लोगों ने मुझे लूट लिया है, मेरा पैसा खा गए, मुझे बदनाम कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई आप ही के कर्मा थे, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई ये जगह छोड़ने में ही भलाई है, तो आपके पर्सन उस जगह से इधर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, कोई जगह छोड़कर कहीं और जगह शिफ्ट हो रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ही ज्यादा। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओवरफ्लो इमोशंस हैं इनके मन में आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रांगली इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, आपको इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिफेंसिव मोड में आप हो, इनको ऐसा लगता है कि आप खुद को डिफेंड कर रहे हो,
आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री देना ही नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से एंटर हो। ये आपको देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा ब्लेस्ड देख पा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा बिजी देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब ब्लॉकेज, अब जो दीवार खड़ी हो रखी है आप दोनों के रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं आपने की है। अभी आपके पास नेम आ गया है, फेम आ गया, पैसा आ गया है, तो आपने एक मिस्त्री बुलवाकर अच्छी खासी वॉल क्रिएट कर दिया। तो इनको ऐसा लगता है कि अब आपको अप्रोच कर पाना वो पहले वाली बात नहीं है, अब इतना इजी नहीं है आपको अप्रोच कर पाना। सो ये जो वॉल दिख रही है, जो ये ब्लॉकेज है, वो इनको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से है। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 6, जनवरी का महीना, जून, जुलाई, अगस्त में आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ए, एच, एफ, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। कैंसर, पैसिफिक, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। और क्या है? माय व्यूअर्स, यू आर स्टार, यू आर ऑलरेडी अ स्टार। आप किसी स्टार से कम नहीं हो। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है यहाँ पर, सच बोल रही हूँ गाइस। आप पता नहीं कितने लोग जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं एट परसेंट टाइम, अगर आपने इस रीडिंग को अभी तक कंटिन्यू किया है तो ये मैसेज सिर्फ आपके लिए। यू आर गोइंग टू बी अ स्टार। ऑलरेडी आप स्टार हैं, लेकिन आपको रियलाइजेशन होगी भविष्य में, अपकमिंग डेज में, या आपको स्पेशल फील होने वाला है, आपको फील होने वाला है कि लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके काम से, द वे यू लुक, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योर सेल्फ, एवरीथिंग यू हैव, एवरीथिंग यू हैव, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं आपके पीछे। मैं झूठ बोल रही हूँ? देखना अपकमिंग डेज में, मुझे ये अपकमिंग डेज की ज्यादा लग रही है एनर्जी। एज ऑफ नाउ भी है, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन तो ऑलरेडी आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं, ये इनकी भावनाओं में देखूं तो ये ऑलरेडी आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं। एम्प्रेस, एम्प्रेस को इम्प्रेस कर पाना इजी नहीं है, हलवा नहीं है कोई, ठीक है। लगता है कि हाँ भाई ये तो वही है जिसको मैं ऐसे अवॉइड करता था, जिसको मैं ब्लॉक लिस्ट में रखता था, जिसको मैं ये अब रख के दिखाओ भाई, अब रख के दिखाओ। अब आंखों में आंखें मिला के भी बात करके दिखा दो मेरे को। अगर आपकी जुबान ना लड़खड़ा जाए तो मुझे कहना। इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में हो कि आपके पर्सन अगर डायरेक्टली आपसे बात भी करना चाहेंगे ना, तो उनके शब्द ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि अभी ये खुद ऊपर नीचे हुए पड़े हैं। क्योंकि देखो, आपकी एनर्जी में और इनकी एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एज यू कैन सी, नंबर 0, फूल, ठीक है। इन्होंने अभी चूज किया है वो पाथ, जिस पाथ पर ऑलरेडी आप चल रहे हो, आप बहुत आगे तक पहुंच गए हो। ये उस रास्ते को अब चुन रहे हैं। कौन सा रास्ता? अपनी फ्रीडम वाला। आप अपनी फ्रीडम को ऑलरेडी चूज कर चुके हो, आप अपने डिसीजन खुद लेते हो। आप किसी, ऐसा नहीं है कि मैं जब तक डिसीजन नहीं लूंगा, जब तक मेरा पार्टनर मुझे नहीं बोलेगा, या फिर मेरी मदर मुझे नहीं बोलेगी, या मेरा कोई फ्रेंड मुझे नहीं बोलेगा। नो, आपने एक बार डिसाइड कर लिया, बस मुझे सही लग रहा है, मैंने डिसाइड कर लिया, सो कर लिया। सो वही चीज है, आपको आपकी वर्थ पता है, आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप क्या डिजर्व करते हैं, आप क्या हो। आप अपनी एनर्जी से वाकिफ हो, आप अपनी पावर से वाकिफ हो, आप क्या हो, आपको एग्जैक्टली आइडिया लग चुका है कि आप क्या हो। सो आपके पर्सन ने, ऐसा समझो कि आप जिस स्कूल के टीचर हैं, इन्होंने अभी वहां एडमिशन लिया है, जस्ट अभी। हे राम, ये जस्ट अभी वर्ड मुझसे कब छूटेगा, या तो अभी बोलूं या फिर जस्ट बोलूं, कोई बात नहीं। सो बेसिकली आपके जो पर्सन हैं ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपको स्टार देख रहे हैं। और आपको पता होगा स्टार जो होता है वो कितना ब्यूटीफुल होता है, जिसको हम दूर से देख सकते हैं। पाना हर कोई चाहता है कि ये मेरी लाइफ में हो, लेकिन उसको अचीव करना, उस स्टार को पा लेना इजी नहीं है, हर किसी को नहीं मिलता वो।
तो भाई आप भी स्टार हो, खुद को कम मत समझो। और जो मेरे व्यूअर्स खुद को कम समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो खुद को कम समझ रहे हैं। आई थिंक आप इस चैनल पे नए हो तभी कम समझ रहे हो, क्योंकि एक इंसान खुद को कम तब भी समझता है जब उसको पता नहीं होता है उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है। और मैं यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ। मैं आपको कोई इधर उधर की बातें कह के आपको खुश करने के लिए नहीं, नो। जो एनर्जी निकल के आई है वो एनर्जी क्लियरली आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक्सप्रेस करती हूँ, दैट्स इट। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत कुछ होता है, जैसे हनुमान जी के पास इतनी पावर्स थी, अगर जामवंत जी उनको नहीं बताते तो उनको वो रियलाइजेशन नहीं आती, वो इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। तो वही चीज है, आपका भी एक पर्पस है, आप उस पर्पस तक तब तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि भाई आप क्या हो, किस लिए बने हो, क्यों यहाँ आए हो, और भगवान जी ने आपको क्या क्या पावर्स दे रखी हैं, आप कितने स्पेशल हो, तो आप कोई बड़ा काम कर ही नहीं पाओगे। और याद रखना, जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल से कनेक्टेड है या मुझसे कनेक्टेड है, मैं इतनी गारंटी देती हूँ, जो जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल तक पहुंचा है, देखिए मैं क्रॉस वॉचर्स की बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी फीड में मेरा ये चैनल के वीडियोस या शॉर्ट्स जो भी, उसके माध्यम से अगर आप मुझसे कनेक्ट हुए हैं तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। उसके लिए पहले आपको प्रिपेयर किया जाता है, पहले आपको बताया जाएगा कि भाई आपके पास ये टूल्स है, इसको काम में लेके, जैसे हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है, राइट, उसके बाद आपको काम पे लगाया जाता है। तो आपको भी मैं काम पे लगाने वाली हूँ कुछ दिनों में, ठीक है। ओके, कुछ हैंड मैसेज देखते हैं और क्या कुछ कहना है आपके पार्टनर को। ऐसे तो ये कह नहीं पाते, पता है, इनके ना कहने पर, मतलब ये आपको जो अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, इनके इस लेजीनेस की वजह से मुझे कितनी मेहनत करनी पड़गी। देखो, इनके इमोशन निकालने के मुझे कार्ड्स बनाने पड़ गए, कितने कार्ड्स मैंने बना रखे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहना है इनको आपसे। इनको सबसे पहले आपसे कहना है, समटाइम्स अपार्ट यू विल ब्रिंग अस द क्लैरिटी वी सीक। जब जब ये आपसे दूर होते हैं तब तब इनको क्लैरिटी मिलती है। ओके, शायद तभी ये दूर होते हैं, जब भी कंफ्यूज होते हैं तो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं ताकि इनको क्लैरिटी मिल सके। आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई हर्ट यू। इफ नो बट यस, डेफिनेटली आपने मेरे व्यूवर्स को हर्ट किया है। यहाँ पर इफ लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं नहीं लगा दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी आई हर्ट यू। इन्होंने आपको हर्ट किया है, उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। ऑलराइट, all I want to do, okay, all I want to do is spend my life loving you and making you happy. अब इनको अगर कुछ भी अपनी लाइफ में करना है तो वो एकमात्र ये काम है कि आपको हैप्पी रखना है, आपसे प्यार करना है। नेक्स्ट वे हैव, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। इनको कोई दिन तो है, जो कोई स्पेसिफिक डे है जिसकी डिटेल इनको आज भी याद है, आज भी ये उसको मिस करते हैं। आई कैंट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। आपके बिना ये अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैम वो तो जी रहे हैं, तो भाई कोई इंसान अपनी सांस रोक ले क्या? सांस तो आएगी, डेली रूटीन वाले काम भी होंगे, ऐसी बात थोड़ी ना। लेकिन हाँ, मतलब वही बात है, एक होता है अपनी लाइफ को जीना, एक होता है लाइफ काटना। तो ये काट रहे हैं। लाइफ को काट रहे हैं। आई स्टिल चेक अप ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। आज भी आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, जो कि हमने देख लिया, ये कंफर्मेशन है। यू आर माई ड्रीम। आप इनका ड्रीम हो, आप इनका सपना हो। भाई आप स्टार हो, स्टार के सिर्फ सपने लिए जा सकते हैं। कोई सेलिब्रिटी होता है, आप उनको सपनों में देख सकते हो, और उसको रियलिटी में देखने के लिए कितने एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, राइट? एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। प्लीज कम बैक, आई नीड यू। भाई नीड आपको है तो हम कम बैक क्यों कर रहे हैं? आप करो कम बैक। आपके पर्सन आपको बोल रहा है कि भाई आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, दे रियली नीड यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आई डिडंट मीन टू प्ले योर, ओके सॉरी, आई डिडंट मीन टू प्ले विद योर हार्ट। इनका इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। ओके, बाय मिस्टेक हो गया, गलती से गलती हो गई इनसे। पेनफुल मेमोरीज, आप
दोनों ने जो भी मेमोरीज क्रिएट की पास्ट में, वो उनको आज भी हॉन्ट करती है। बहुत पेनफुल मेमोरीज है भाई। जब जब ये आपको याद करते हैं, ये पेन में चले जाते हैं। मुझको याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए। ओके, आफ्टर सेपरेशन आई मीन एक्सट्रीम पेन। आपसे, आपके साथ सेपरेशन में आने के बाद ये बहुत एक्सट्रीमली पेन में जा चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव थैंक यू फॉर टीचिंग मी व्हाट ट्रू लव इज। ये आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा थैंकफुल है ये कि आपने इनको सिखाया कि ट्रू लव क्या होता है। अभी तक तो ये टाइम पास कर रहे थे, आप ही ने इनको बताया कि ट्रू लव क्या होता है। ओके, आई हैव टेकन डिसीजन। इन्होंने एक डिसीजन ले लिया। नाउ लेट मी चेक क्या डिसीजन लिया है, क्या डिसीजन लिया है इन्होंने, क्या डिसीजन लिया है। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, इन्होंने क्या डिसाइड किया। फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया इन्होंने? जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल डिसाइड किया है। डेथ, खत्म, खल्लास, एकदम से काम तमाम। ठीक है, किसका? एक साइकिल। ठीक है, 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है किसी रिश्ते में इंटरेस्ट लूज कर रहा है, किसी रिश्ते को ये ब्रेक कर रहा है, किसी रिश्ते को ये डेड कर रहा है। इन्होंने डिसीजन ले लिया कि इनको वो रिश्ता तोड़ना है। ठीक है, अगर इन्होंने उस रिश्ते को ब्रेक नहीं किया तो शायद आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट ना हो पाए। अभी आप बोलेंगे कि मैम ये हमारे लिए भी तो हो सकता है। अरे भाई, इंट्यूशन भी कोई चीज होती है, इंट्यूशन भी कोई चीज होती है। मैसेज कार्ड्स देखते ही पता लग जाता है किसकी एनर्जी है, आपकी है, थर्ड पार्टी की। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पर्सन जो थे वो एक साइकिल था जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। या यूं कह लो, एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आपके पर्सन ऐसे थे कि जो कोई मुंह उठा के इनको कप दे रहा था, कप ऑफर कर रहा था, ये ले रहे थे। लो भाई, चलो कोई चीज आ ही रही है, जा थोड़ी रही। कुछ लोगों का होता है ना, कुछ लोगों को फ्री के खाने की बहुत आदत होती है। उसको लगता है भाई फ्री का मिल रहा है ले लो, फ्री का मिल रहा है। भाई फ्री कुछ नहीं होता, समझो। ठीक है, फ्री कुछ नहीं होता। यूनिवर्स भी फ्री में नहीं देते। आप जो यूनिवर्स को देते हो वही आपको मिलता है। डिड यू नोटिस? नहीं किया, करोगे भविष्य में। तो आपने कैसे सोच लिया कि कुछ भी आपको मिल रहा है फ्री में और आप ले रहे हो? नो, उसका बहुत, चलिए देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन अभी उन लोगों को मना कर रहे हैं जिन लोगों को हमेशा से ही हाँ करते आए। कोई भी इनके साथ फ्लर्ट कर रहा है, कोई भी मुंह उठा के इनसे बात कर रहा है, इनके साथ कनेक्शन में आना चाह रहा है और ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं उनके साथ, न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कार्मिक अकाउंट ओपन करते जा रहे हैं। इससे अच्छा अपने बैंक अकाउंट पे ध्यान दो, जो कुछ भला हो। ठीक है, ताकि आप भविष्य में किसी और का भी भला कर सके। इतने कार्मिक अकाउंट्स खोलने की क्या जरूरत है? क्यों? तो अभी उन्होंने वो, जैसे इन्होंने अभी सीख लिया है कि भाई हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करना होता। हर कोई मुंह उठा के आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है तो वो समझ जाओ आप कहां स्टैंड कर रहे हो। हर कोई आ रहा है मुंह उठा के आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, आप उसको एंट्री दे रहे हो। गलत बात। कंट्रोल, आपके पर्सन इसी चीज पर कंट्रोल कर रहा है। चेंज आ रहा है आपके पर्सन के अंदर। जो इंसान अभी तक हर किसी से खी 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 हु करके गले मिल रहा है, हर किसी को, क्या ये अभी कर रहे हैं उस पर। ठीक है, अभी ये मना कर रहे हैं उन लोगों को। अभी इनको हर किसी को इंटरटेन नहीं करना है। ओके, चलो भाई, देर से ही सही, इनको अकल तो आई। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं? ठीक है, आपको सॉन्ग जरूर सुनना है। आपके पर्सन आपको सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं? सॉन्ग आया है वादा रहा। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। खाकी मूवी का सॉन्ग है, जरूर सुनना। दोनों जहां को भूला हूं मैं। ठीक है, ये दोनों जहां को भूल गए आपके लिए। वाह, लगी है तुझसे ऐसी लगन। मैंने कहा ना, आप स्टार हो, चाहे कहो इसे आवारगी। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, जरूर सुनना प्लीज, जरूर सुनना, अवॉइड मत करना। चाहे कहो इसे दीवानापन। इट्स टाइम टू
रिलीज नेगेटिविटी, ये हाई टाइम है, जितने भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर डालो, जानने दो। नेगेटिव लोग लाइफ से जा रहे हैं, जानने दो, नेगेटिविटी करो रिलीज, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, पहले तो खुद से क्वेश्चन करो, पहले तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो ये देखो आपको रिलीज करने की क्या जरूरत है, ठीक है। और जैसे पता चले कि हाँ ये चीज, ये इंसान मेरे लिए हानिकारक है, उसको निकालो लाइफ से, दैट्स इट। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।